हम लोग एस के झा सर का जो बिहार पुलिस के लिए जो रामवन बुक है और 4100 प्लस क्वेश्चन वाला, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और ये बुक जो है सेक्शन वाइज है, यानी इसमें आपका हिंदी का क्वेश्चन अलग है, उसके बाद है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, करंट अफेयर, इन सभी के क्वेश्चन अलग अलग दिए हुए हैं, यानी अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। और इस प्रकार मिला के टोटल क्वेश्चन की संख्या अगर बात करूँ तो उसकी संख्या जो है 4100 प्लस है। तो कुल मिला के हिंदी की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हिंदी का सेक्शन हम लोग देखेंगे। तो हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी के इसमें टोटल जाके कुल मिला के लगभग 450 क्वेश्चन के आसपास है। तो हम लोग उन सभी को देखेंगे, वन बाय वन करके देखेंगे। तो एक लेक्चर के अंदर हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन देखेंगे और इस प्रकार से 3 से 4 वीडियो के अंदर पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा, फिर अगला सब्जेक्ट, और इस तरह से पूरा करके हम लोग किताब खत्म कर लेंगे। आप क्या करिए कि आप अपने सामने किताब निकाल के रखिए और आप आंसर करते जाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जितेंद्रिय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जितेंद्रिय का संधि विच्छेद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा जित प्लस इंद्रिय। क्या हो जाएगा? जित प्लस इंद्रिय, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? तो इनका पुस्तक है मेरा ईश्वर। कौन सा पुस्तक है? तो मेरा ईश्वर हो जाएगा राइट, ठीक है। अब आप ऐसा मत समझना कि ये बुक जो है बिहार पुलिस के लिए छपा है तो सिर्फ बिहार पुलिस के ही क्वेश्चन कवर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके माध्यम से आप बिहार दरोगा या फिर हिंदी का जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए आप इसको देख सकते हो। और बिहार पुलिस में तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। और दरोगा की बात करूँ तो उसमें तो आपका पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का हिंदी का आपका टेस्ट ही होता है। तो आप इसके लिए भी देखिए, आपका एक तरह से इसको कर लेने के बाद जो हिंदी का सब्जेक्ट है वो मैन क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा और आपका हिंदी का रिवीजन भी हो जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इस तरह से सारे के सारे सब्जेक्ट करेंगे, मतलब इस पूरे बुक को करने वाले हैं 4100 प्लस को। तो तीसरा क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो इनका पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है आपका लाल पान की बेगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है रेखांकित पद प्रतीक समुद्र का कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है ये हो जाए आपका समाज, यानी समाज का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक कहानी यह भी है, ये किनकी रचना है? तो एक कहानी यह भी है, इनकी जो रचना की अगर मैं बात करूँ तो इनकी रचना है मन्नू भंडारी, ठीक है। अगला, किस विकल्प में सही विलोम शब्द हैं? तो आप यहाँ पे देखेंगे तो गौरव और इसका उल्टा होता है लाघव, बाकी सारे के सारे क्या हैं? सही नहीं है। अगला है कौन से कथन शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द हैं? तो कमल के पर्यायवाची की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा सरोज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, ठीक है। सरोज हो जाएगा और पंकज हो जाएगा, इसका मतलब होता है कमल, ठीक है। अगला, दाल का बहुवचन क्या है? तो दाल की बहुवचन की अगर मैं बात करूं तो दाल का बहुवचन दालें हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं बस यहाँ पे आंसर करते जाता हूँ, और क्योंकि इसको समझाने का टाइम है नहीं और एमसीक्यू फॉर्मेट है, तो आप भी इसको वीडियो पॉज करके फटाफट आंसर कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो 9 का आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जहरीला, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 का बी, ठीक है, जहरीला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त की अगर मैं बात करूं तो साकेत हैं, भारत भारती हैं, और ये पथिक नहीं है, जबकि पंचवटी हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास के पदों का संग्रह ये किस फॉर्मेट में है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बीजक में देखने को मिलता है, ठीक है। मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अगर मैं बात करूं तो ये है पद्या सचदेव, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन, उत्तरी स्वप्न परिहरी क्रांति किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्टाज। क्या हो जाएगा? रिपोर्टाज, ठीक है। कविता की परख, इसके लेखक कौन है? तो कविता की परख के जो लेखक हैं, एक मिनट, चलिए इधर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राम शकल, ठीक है, रामचंद्र शकल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक
साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यह आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। ठीक है। सखी वे मुझे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। तो प्रयुक्त पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से लिया गया? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो लिया गया है ये आपका यशोधरा से लिया गया। तो आपको पता है कि यशोधरा जो है ये मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला हुआ था? तो ये जो है उनका उर्वशी के लिए उनको मिला हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। शेखर एक जीवनी आज्ञे की कृति है। तो ये शेखर एक जीवनी ये क्या चीज़ है? उपन्यास, कहानी, नाटक, क्या चीज़ है? तो इसकी बात करूँ तो ये एक उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सी है? तो ये जो है आपका वेणु संहार है, आपका बालकृष्ण द्वारा रचित नाटक। लेकिन दरवाज़ा ये उपन्यास है। तो ये किनका उपन्यास है? लेकिन दरवाज़ा जो उपन्यास है ये आपका पंकज बिष्ट का उपन्यास है। ठीक है। लता का कोई गाना लीजिए तो उसमें 100% यह डैश मौजूद मिलेगा। तो क्या मौजूद मिलेगा उसमें? तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो ये है आपका गानपन मौजूद मिलेगा। ठीक है। चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। आगे देखते हैं। अगला है शमशेर बहादुर सिंह आगे कौन से पुस्तक के लेखक, ये कौन से सप्तक के हैं? तो अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये है आपका दूसरा सप्तक है। ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बहुत चालाक है। तो यहाँ पे 23 का अगर आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा वह लड़का, यानी इंडिकेट कर रहा है कौन सा लड़का, यानी वह लड़का। अगला क्वेश्चन है मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो ये जो हुआ है ये आपका तोड़ती हुई पत्थर इनकी कविता है। अगला है कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा जो है वो है आपका अवहट्ट भाषा। निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त अड़ीला कहूँ देवतों में न्यारा पंक्तियों की रचना करने वाले कौन है? तो ये जो रचना करने वाले हैं ये हैं ताज बीबी। किस कहानी में लाहना सिंह प्रमुख पात्र थे? तो लाहना सिंह प्रमुख पात्र थे उसने कहा था। ठीक है। चलिए देखते हैं 28 नंबर। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? तो इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? तो ये माना जाता है त्रिलोचन को। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं ये हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है। चलिए 31 नंबर देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। तो यानी ये वर्तमान की बात हो रहा है तो बुढ़ापे हो जाएगा, यानी बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से क्या है? दुखी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ आना चाहिए? गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ सही उपयुक्त आना चाहिए? तो यहाँ पे मैं अगर आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा आपका सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ताले नहीं होता है। दिए गए वाक्य का वह भाग जिसमें कि कोई त्रुटि है तो उसको ढूंढना है। तो वाक्य क्या है? हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो इसमें क्या त्रुटि आप बचपन से सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मीठा होता है। ठीक है। यानी मीठा होती है वहाँ पे है तो यहाँ पे होता है हो जाएगा, यानी थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, ना कि होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ में बटेर लगना इसका अर्थ को बताता हो। तो अंधे के हाथ में बटेर लगना इसका अर्थ कौन बताता है? तो यह है आपका बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द कुबेर का पर्यायवाची बताना है। तो कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? तो कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज होता है। ठीक है। अगला,
जो मोक्ष चाहते हो उसे मुमुक्ष कहते हैं। अगला, यश का विलोम शब्द क्या होगा? तो यश का विलोम शब्द अपयश हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपनी केवल धार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? तो ये जो उपन्यास है कृष्णा सोबती का है। मीराबाई किस काल की कवित्री हैं? तो 40 की अगर बात करें तो मीराबाई किस काल की कवित्री हैं? तो ये हैं मीराबाई भक्ति काल की। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक हैं, तो किन के नाटक हैं? तो इसकी अगर बात करूं तो 41 का हो जाएगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है। 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कमल कहाँ से आवेगा, यह कथन किन का है? तो ये जो कथन था ना, ये कथन आपका मुन्नी का था। ठीक है। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा, ये किन की है? तो ये जो आत्मकथा है ये कौशल्या व संत्रिका है। ठीक है। चलिए अगला 44, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो ये है आपका ना तो आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे, अंडे के छिलके, ये सारे के सारे जो कृति हैं मोहन राकेश के हैं। ठीक है। 45 नंबर, निम्नलिखित में से किस घटना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी है? तो ये था कौन सा? तो उसने कहा था, इनके कारण, इस रचना के कारण उनको एक नया पहचान मिला। निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति कैसी थी? तो ये भक्ति थी इनका श्रृंगार भाव भक्ति थी। ठीक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो ये है कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद। अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? तो ये जो रचित हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। 49 नंबर, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रेम शब्द का पर्यायवाची घृणा नहीं है, उल्टा होता है। बाकी सारे के सारे इसका पर्यायवाची हैं। प्रेम यानी प्रणय, प्रीति, अनुराग, स्नेह, ये सारे के सारे इसके पर्यायवाची हैं, जबकि घृणा नहीं है। साहित्यिक शब्द का शुद्ध क्या होगा, यानी इसको जब लिखेंगे तो शुद्ध क्या होगा? साहित्यिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंखों देखा गदर, रचना किन की विधा क्या है? तो ये जो रचना है ये क्या है? तो ये संस्मरण है। ठीक है। यानी पुरानी यादें हैं। जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा आपका मितभाषी, और जो अधिक बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो 53 का आपका ए नंबर हो जाएगा, समीक्षात्मक है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? तो इनका जो मूल भाव है वो है आपका कविता का मूल्यांकन करना। ठीक है। अगला, राम तजु पे गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हरि न निहारूं, उपर्युक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? तो इसमें जो महत्व दिया गया है वो हरि को दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताना है। तो रावण का पर्यायवाची बताना है। तो रावण का जो पर्यायवाची क्या होता है? तो ये होता है दशानन। ठीक है। अगला, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा कर कहना है, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो ये हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किन की कृति है? तो ये जो कृति हैं मुक्ति बोध का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो ये हो जाएगा आपका रामानंद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नहीं रखते। ठीक है, नहीं रखते थे कौन? रामानंद, जबकि बाकी सारे के सारे रखते थे। तो आपका आंसर फिर भी 59 का ए ही होगा। 60, क्वेश्चन नंबर 60, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द जो बनेगा वो बनेगा चचेरा। ठीक है। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? तो यह है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का चयन कीजिए, यानी जो
पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है उसको बताना है। तो ईश्वर द्वारा हमारा रक्षा की जाती है, ये आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो 63 की बात करूं तो ये है आपका बादलों के पार, ये जो है इनकी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, इसका नायक कौन था? इसके नायक की अगर बात करूं तो ये है आपका लहना सिंह। निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द क्या है? अनेकार्थक शब्द क्या है? तो ये है निशा। निशा का मतलब होता है रात, रात्रि भी बोलते हैं इसको, यानी इसके बहुत सारे अनेक अर्थ होते हैं। चलिए अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन से हैं? अशुद्ध शब्द की अगर बात करूं तो ये है आपका दुर्वस्था, ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। राम खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? तो इस वाक्य में अगर क्रिया की बात करूं तो खेलना, खेलना जो है ये सकर्मक क्रिया है आपका, ठीक है। क्यों? इसमें आप क्वेश्चन कीजिए क्या लगा के, राम खेल रहा है तो क्या खेल रहा है? तो कुछ ना कुछ तो रिप्लाई मिल जाएगा। फुटबॉल खेल रहा है, बॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, कुछ ना कुछ रिप्लाई मिलेगा। तो रिप्लाई मिल गया, इसका मतलब है कि ये सकर्मक क्रिया है। अगला, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो ये है झांसी की रानी। जिन्होंने लिखा, किन्होंने लिखा? तो ये लिखा सुभद्रा कुमारी चौहान ने। आगे की अरे आयावर याद रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? तो ये जो संबंधित हैं ये है आपका यात्रा वृत्तांत से, ठीक है। अगला, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो ये हो जाए आपका नागार्जुन, यानी ऑप्शन नंबर सी। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो भागीरथ प्रयास का मुहावरे के लिए उचित चयन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी, कठिन तपस्या करना, ठीक है। अगला, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक बताना है। तो भाववाचक की अगर बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मिठास। निम्न में से कौन सी संज्ञा घनानंद का नहीं है? संज्ञा नहीं, माफ करिएगा, कौन सी रचना घनानंद का नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा 75 का सी हो जाएगा। कौन सा? तो रस पीयूष निधि, ठीक है। अगला, व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वी प्लस आकुल हो जाएगा, ठीक है। तो 76 का ए। बसो मेरे नयनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये है आपका मीराबाई के द्वारा। अगला, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये हैं रीति मुक्ति। 78 का बी हो जाएगा। काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो इस कविता के जो लेखक हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, इसके लिए मुहावरा का अर्थ कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका पीड़ा उठाना, ठीक है। एक मिनट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृढ़ निश्चय करना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, 81, जो बहुत कुछ जानता हो तो उसको क्या कहते हैं? जो बहुत कुछ जानता हो, एक मिनट, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा। जो बहुत कुछ जानता हो उसको कहते हैं बहुश्रुत। जो बहुत कुछ जानता हो उसको बहुज्ञ कहते हैं। बहुश्रुत मतलब होता है जो बहुत कुछ सुना गया, और बहुदर्शी मतलब हो गया जो देखने में बहुत प्रिय हो, ठीक है। बहुप्रिय भी कहते हैं उसको। बहुरूप या जो रूप बदलते रहता हो। चलिए आगे, जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ, ठीक है। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा? तो नील दर्पण नामक जो पुस्तक है वो लिखा है दीनबंधु मित्र ने। तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखित है। किताब में हमेशा रहता है, तो किताब में हमेशा क्या रहता है? तो किताब में हमेशा
पृष्ठ रहता है यानी पेज रहता है। अब ज़रूरी नहीं कि किताब लिखा गया हो तो उसके अंदर जो है कहानियाँ हो ही, कविता हो ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें पृष्ठ होगा ही होगा, यानी जो पेज है वो होगा ही होगा। ठीक है। अगला, महोत्सव का अर्थ क्या होता है? तो महोत्सव का अर्थ जो होता है वो होता है आपका महान है जो उत्सव, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप के अंदर जो सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम है। कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? तो कंठ से निकलने वाली जो ध्वनि है वो कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंग, यानी पूरा का पूरा वैसा स्वर, वैसा व्यंजन पूछा जिसका आवाज़ कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। ठीक है, तो ये क, ख हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब बाकी आपको भी पता होगा, जैसे च, छ का कहाँ से निकलता है? तो ये तालु से हो जाता है। ट, ठ का कहाँ से निकलता है? तो मूर्धा से निकलता है। ता, था का कहाँ से निकलता है? तो इसका पूरे का कहाँ से निकलता है? तो दंत से निकलता है। 88 नंबर, कौन सा समूह संज्ञा नहीं है? कौन सा समूह, यानी कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसकी अगर बात करूं तो झरना आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो तोपची में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? ची प्रत्यय है। तोपची में ची प्रत्यय है। सव्य साची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सव्य साची जो पर्यायवाची है वो है आपका अर्जुन का पर्यायवाची, सव्य साची। ठीक है। इसके बाद है आह्वान का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो ये हो जाता है आपका विसर्जन, यानी आह्वान मतलब बुलाना या स्थापित करना, और विसर्जन मतलब हो गया डुबा देना, भसा देना, विसर्जित कर देना। सूरज को दीपक दिखाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो सूरज को दीपक दिखाना हो जाएगा आपका प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, यानी सूरज तो ऑलरेडी प्रसिद्ध है। उसके बाद है महर्षि का विग्रह करना है। तो महर्षि का संधि विग्रह क्या हो जाएगा? तो महान जोड़ ऋषि, यानी महान हो जो ऋषि, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो 93 का बी हो जाएगा, यानी महा प्लस ऋषि, संधि विच्छेद। यानी अगला, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे 94 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, द्विज बादल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी पक्षी, ब्राह्मण और चंद्रमाइन सभी का। अगला, आतताई, आतताई ये पूछा भी जाता है, शुद्ध क्या से लिखेंगे इसको, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आतताई का अर्थ क्या होता है? जो अत्याचार करता हो। बूढ़ी दादी लोग कहती भी है ऐसे, मतलब ऐसे बोल नहीं पा रहा हूँ तो ऐसे ही बोलती है। तो 95 का ए हो जाएगा। आतताई का मतलब क्या होता है? जो बहुत अत्याचार करता हो, जो अत्याचार करता हो। ठीक है। 96, इनमें से किस समूह में सभी में शुद्ध लिखा हुआ शब्द है? तो इसकी अगर बात करूं तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ सारे के सारे क्या है? सही लिखे हुए हैं। जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण के गुण हैं इसमें? तो कौन सा विशेषण है? तो अगर इसकी बात करूँ तो यह है आपका सार्वनामिक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है आपका विष्णु के अनेकों नाम है। आपको पता होगा कि एक वचन है, एक का बहुवचन जब आप बनाएंगे तो अनेक होता है, लेकिन बहुवचन बन गया अनेक। अब बहुवचन को बहुवचन थोड़ी ना बनाते हैं, तो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा? तो द्वंद्व समास का उदाहरण जो है दिनहीन हो जाएगा। ठीक है। जबकि त्रिफला में द्विगु समास, यथाशक्ति में कर्मधारय, पीताम्बर में बहुब्रीहि है। आसमान टूट पड़ना, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा मुसीबत आना। तो यहाँ पे जो हमारा पहला लेक्चर है वो कंप्लीट होते हैं, और आप पैसेंस रखिए और पार्ट 2 को भी, चलिए इसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला मतलब जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, रचयिता, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये एसएससी जीडी के अंदर भी भर के क्वेश्चन पूछा गया था। आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये बिहार पुलिस के लिए आप हिंदी बता रहे हो। अरे भैया, आप बिहार पुलिस के लिए हिंदी नहीं पढ़ रहे हो, जहाँ हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए पढ़ रहे हो।
तो इस तरह के दिमाग में ना ये फालतू वाला कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल देना कि आप हिंदी सिर्फ बिहार पुलिस के लेवल का पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं भाई। आप दिमाग से निकाल लेना और बिल्कुल बिंदास हो गए मस्ती से इसको करते जाओ। 450 क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा इसका वैल्यू है। और उसके बाद ऊपर ऊपर से जितने क्वेश्चन आते हैं लगभग लगभग सारे के सारे एग्जाम को ये कवर कर जाएगा। सो आप इसको स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। ये मैराथन है, यानी 450 क्वेश्चन आपको देखना है हिंदी के। इसके बाद फिर इस तरह करके हम लोग पूरा का पूरा जो है एस के झा सर का 41+ वाला बिहार पुलिस बुक है ये ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, यानी एस के झा सर बुक का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैसेज करके ज़रूर बताइए। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यानी 102, समास का विलोम शब्द क्या होगा। तो समास का विलोम शब्द की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन तो निकाल लूँ, ऑप्शन तो ये रहा ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा। ठीक है, परिमाप में कौन सा उपसर्ग है। तो परिमाप के अंदर परि उपसर्ग है, तो आपको पता होगा उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, बादल का तत्सम शब्द क्या होगा। तो बादल का तत्सम शब्द होता है वारिद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगा हिमालय से निकलती हैं। तो गंगा हिमालय से ही निकलती हैं और कहीं से नहीं निकलती है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इस रेखांकित शब्द पद में कौन सा कारक है। ठीक है, तो हिमालय से, इसके अंदर जो है अपादान कारक है। काहे भैया, तो काहे की जुदाई हो रहा है, किसका किसका जुदाई हो रहा है। तो गंगा का हिमालय से जुदाई हो रहा है, तो इसीलिए क्या है, तो इसीलिए जो है इसमें अपादान कारक हैं। ठीक है, तो 105 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, 106 में चलते हैं। समय सिंधु चंचल है भारी, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसके अंदर जो है रूपक अलंकार है। 7, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उन्हीं खाए बैरात नर, उन्हीं खाए बैरात नर यही पाए बैराय। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके अंदर कौन सा कारक है। तो इसकी अगर बात करूँ तो इसमें यमक अलंकार है, यानी जब एक ही शब्द का अलग अलग मीनिंग आता है। एक कनक होता है यहाँ पे सोना और दूसरा कनक का मतलब धतूरा होता है। तो कह रहा है कि सोना अगर इंसानों को मिल जाए, नर को मिल जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, बौराने लगते हैं। और वही अगर भगवान शिव खा लें तो वो समझ ही रहे हैं। तो चलिए, तो इसमें यमक अलंकार होते हैं। ठीक है, अगला देखिए 108, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका कवित्री। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम किस वर्ण के पहले आता है। तो लो आप पूछ दिया आपसे, तो ये हो जाएगा आपका त्र। उत प्लस ज्वल की संधि से क्या बनेगा। तो उत प्लस ज्वल से क्या बनेगा, तो उज्ज्वल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। किस भाषा की लिपि, हिंदी किस भाषा की लिपि में लिखी जाती है। तो किस में लिखी जाती है, तो ये इनमें से हिंदी जो है हमारा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि हमारा ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो मोक्ष का पर्यायवाची होता है छुटकारा। ठीक है, मुक्ति। चलिए आगे, सर्वनामिक विशेषण बनते हैं। तो कैसे बनते हैं सर्वनामिक विशेषण, तो ये सर्वनाम से बनते। तथापि शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो तथापि शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा तथा प्लस अपि। ठीक है, नवग्रह का समास भेद बताना है। तो नवग्रह में कौन सा समास है, तो ये है आपका द्विगु समास। नवग्रह में नव मतलब नौ हो जाता है। ठीक है, तो 116, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताना है। तो उसने कौन सा सर्वनाम है इसके अंदर, तो इसके अंदर है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, 117, उपकार का विलोम शब्द बताना है। तो उपकार का अगर विलोम शब्द की बात करूं तो इसके अंदर हो जाता है अपकार। ठीक है, पानी फेर देना, इसका अर्थ क्या होता है, तो समझ ही रहे हैं, क्योंकि ये सब काम करने में क्या है, माहिर हैं। तो 48, ये 118 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 119, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी भाई, तो ये है आपका चमकाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दामिनी है, चंचला है, चपला भी है, लेकिन सरिता नहीं है। सरिता मतलब तालाब होता है, नदी होता है। ठीक है, अगला है जो कम जानता है, तो उसको क्या कहते हैं, जो कम जानता है उसको जो है अल्पज्ञ कहते हैं। क्यों, क्योंकि अल्प का मतलब ही होता है थोड़ा। ठीक है, अल्प का क्या मतलब होता है, तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो अर्थालंकार की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आकाश। एक मिनट, यमक हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यह है आपका अप्सरा, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है? तो चमकीला, चमक से बना है चमकीला, तो ये विशेषण बन गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो सर्वनाम वाला शब्द कौन सा नहीं है? तो ये आपका नदी, नदी जो है सर्वनाम नहीं है, ये संज्ञा की तरह यूज होता है, बाकी सारे के सारे सर्वनाम है। निष्पक्ष का संधि विच्छेद बताना है, तो निष्पक्ष, नि जोड़ पक्ष हो जाएगा, निष्पक्ष। 127 निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव की बात करूं तो ये हो जाएगा पत्थर। सुख दुख में कौन सा समास है? तो सुख है दुख है, यानी द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो द्वितीय तत्सम शब्द है। कौन सा? एक मिनट। ठीक है, द्वितीय आपका तत्सम शब्द हो गया। 130 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो बहुवचन में केवल कौन सा होता है? तो सी नंबर, यानी ये आपका क्या है? पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में बहुवचन में यूज होता है। जैसे अगर आपको वाक्य बनाना है आंसू का, तो आंसू टपक पड़े, ये बोलना पड़ा, ये आपको बोलना होगा, ना कि आंसू टपक पड़ा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? 31 की बात करूं तो लोग हो जाएगा, 31 का डी। ठीक है। 32 निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसकी बात करूं तो धन, धन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। 33 इनमें से कौन सी प्रेरणार्थक है? तो प्रेरणार्थक क्रिया की बात करूं तो ये है आपका बिठाना, ये आपका प्रेरणार्थक है। तो कौन सा शब्द तद्भव है? 134 की आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी सपना क्या है? तो ये तद्भव है। 135 जानने की इच्छा, इसको क्या बोलते हैं? तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द जो होता है उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासा। ठीक है। अगला, अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मैं बात करूं तो सुधा, सुधा का मतलब होता है अमृत। अमी को भी बोलते हैं, पीयूष को भी बोलते हैं, लेकिन शशि को नहीं बोलते हैं। शशि किसको बोलते हैं? तो चंद्रमा को बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 136 का ए हो जाएगा। संस्कृत भाषा का कौन सा शब्द है, यानी एक कौन सा शब्द है जो विकार शब्द और कर्म की शुद्धता और एकता या तीनों में एक रूपता का संकेत देता है? तो ये कौन सा शब्द है? तो ये है आपका त्रिकरण शुद्धि। ठीक है। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। मनुष्य, तो मनुष्य का बच्चा। ठीक है। तो शेर, शेर का बच्चा को क्या बोलते हैं? मनुष्य का जो बच्चा होता है उसको बच्चा बोलते हैं। तो शेर का बच्चा को क्या बोलते हैं? तो शेर का बच्चा को शावक कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 139 निम्न में से क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, ये सही है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इस वाक्य के अंदर जो अलंकार है वो श्लेष अलंकार है। अगला है कि निरक्षर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो निरक्षर यानी जो पढ़ा लिखा नहीं हो, तो उसका जो पर्यायवाची हो जाएगा वो साक्षर हो जाएगा। पीताम्बर किस प्रकार विग्रह करने पर बहुव्रीहि समास होगा? तो पीताम्बर का बहुव्रीहि विग्रह करना हो तो यह है पीत है अंबर जिसका, यानी पीला हो अंबर जिसका, इसका अर्थ हो गया। तो इस तरह अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो यह बहुव्रीहि कहलाएगा। ठीक है। आपगा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आपगा जो पर्यायवाची शब्द है ये है आपका नदी का, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भानु प्लस उदय, पर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मात्रा बदल जाएगा। ठीक है। दीर्घुकार था तो यहाँ हर्षुकार की मात्रा लग गया है। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पे दल जो है वो पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है। अगला देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, इसका सही अर्थ बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर की अगर बात करो तो ये हो जाएगा अपना मतलब निकालना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसको कहते हैं अतीन्द्रिय। ठीक है। अनेकार्थी खग शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसका अगर आंसर की बात करूँ तो ये है वज्र। ठीक है। चलिए अगला, रामायण का संधि क्या हो जाएगा? रामायण में कौन सा संधि है ये बताना है।
तो रामायण में अगर संधि की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा व्यंजन संधि है। कैसे लिखते हैं? राम जोड़ अयन, ठीक है, राम जोड़ अयन, इसमें हो जाता है व्यंजन संधि हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो इसके लिए एक शब्द होता है दुर्भिसंधि, यानी बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा, जिसको मीटिंग कह रहे हो तो दुर्भिसंधि इसको कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो कि बहुवचन नहीं है? इसकी अगर बात करूं तो ये हो जाएगा आपका साड़ी, ठीक है, साड़ी बहुवचन शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो ये है आपका कुष्ठ हो जाएगा तत्सम। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देश की भक्ति, यानी इसके अंदर जो है आपका कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन आर्स इनमें से किसका विलोम है? तो आर्स किसका विलोम है? तो आर्स हो जाएगा अनार्स का विलोम हो जाएगा। शब्द जोड़ी का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि जोड़ी में है, जैसे कृतज्ञता और इसके साथ दिया हुआ है दायित्व। तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा स्नेह, लगाव, यानी यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द की तरह दिया गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देहलता का समासिक विग्रह कौन सा होगा? तो देहलता का समासिक विग्रह जो होगा देह रूपी लता, ठीक है, तो समासिक विग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा गलत है? मुंह अनदेखी करना ये नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। जबकि राई का पहाड़ बनाना, पंथ निहारना, दांत खट्टे करना, ये सारा का सारा होता है। चलिए अनदेखी करना होता है पर मुंह अनदेखी करना ऐसा नहीं होता है। इनमें से कौन सघोष व्यंजन है? तो इनमें से कौन सघोष व्यंजन है? तो ये है आपका ज, यानी ऑप्शन नंबर डी। ई ध्वनि किस प्रकार किस स्वर के अंतर्गत आती हैं? तो ई जो आती हैं ये आती हैं ह्रस्व स्वर। क्यों? क्योंकि इसको बोलने में कम समय लगता है। उसके बाद है पूर्वी हिंदी की बोली है, तो ऑप्शन देखिए इसका। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये अवधी। खड़ी बोली का अन्य सही नाम क्या है? तो खड़ी बोली को और क्या बोलते हैं? तो ये कहते हैं कौरवी। अखियाँ हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो ये है वियोग श्रृंगार, यानी जब आप इसको पढ़ेंगे तो देखने से ही लग जाएगा कि गम में है, यानी वियोग श्रृंगार हो जाएगा। अगला है कि दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त शब्द का चयन करना है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अभिभाषण। क्या कहते हैं उसको? अभिभाषण कहते हैं। निम्नलिखित निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। गुरु के समीप रहने वाला छात्र, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं उसको? अंतेवासी। 165 श्वेत और स्वेद का अर्थ बताना है। तो श्वेत और स्वेद का अर्थ की अगर बात करूं, श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है और स्वेद का मतलब पसीना होता है। भूखों को भोजन करवाया गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताना है कि कौन सा कारक है। तो इसके अंदर जो है संप्रदान कारक है, ठीक है। लगातार बारिश हो रही है, इस वाक्य के अंदर बताना है कि कौन सा सर्वनाम है, विशेषण है। तो अगर सर्वनाम ये कौन सा विशेषण है? तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण है इसके अंदर, ठीक है। तो 167 का डी हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न में क्रिया का भेद बताइए। यह बीच में ही बोल उठा, वह बीच में ही बोल उठा, इसके अंदर कौन सा क्रिया का भेद है? तो इसके अंदर जो है संयुक्त क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय पीछे लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 69 का सी, ना, यानी जल को हटा दीजिए, ना अलग कर दीजिए। जल का मतलब पता है आपको, जल होता है। सन्मास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सट प्लस मास हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्विगु समास किसमें है? तो द्विगु समास की अगर बात करूं, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी ये तो नहीं है।
पंकज भी नहीं है, जलवायु भी नहीं है, नवरत्न हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि इसमें संख्या छुपा हुआ है नव नव। जहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे जो है अर्धविराम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दूर का लड्डू सुहावना होता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं, इस पंक्ति का स्थायी भाव क्या है, तो ये उत्साह है। ठीक है। 75 निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं का प्रकाशन सही क्रम कौन सा है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निहार रश्मि निर्जा संध्या गीत। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास की किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आदिकाल को वीरगाथा काल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है, तो ये आपका भक्तमाल, बाकी सारे के सारे हो गया रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, ये सारे के सारे जो हैं तुलसीदास की रचना है। 77 हो गया। 78 देखते हैं। 178 हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है वो है उदंत मार्तंड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो यह है पानीप। अपगा का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो अपगा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका तरंगिनी। ठीक है। अपगा का पर्यायवाची तरंगिनी हो गया। उसके बाद है निवृत्ति, किस शब्द का विलोम शब्द है, तो निवृत्ति जो है वो किसका विलोम शब्द है, तो ये है आपका प्रवृत्ति का, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से सही वाक्य हैं, तो कौन सा सही वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी, मैंने छत पर बिल्ली देखी, ये सही है। बाकी सारे के सारे मैं छत पर बिल्ली देखा नहीं गलत हैं, मैं छत में बिल्ली तो हो नहीं सकता, तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, रात्रि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द बनाइए, तो रात्रि के लिए उचित शब्द कौन कौन सा हो जाएगा पर्यायवाची, तो ये हो जाएगा आपका छायायामिनी त्रियमा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से विलोम शब्द बताना है, तो विलोम शब्द किसका विलोम शब्द, निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त का विलोम शब्द बताना है, तो रिक्त का अगर विलोम शब्द की बात करूं तो ये हो जाएगा पूर्ण। ठीक है। उत प्लस नयन का संधि क्या होगा, तो उत प्लस नयन का संधि जो होगा, उत प्लस नयन का संधि हो जाएगा उन्नयन। ठीक है। अगला देखते हैं 186 ग्रामगत में कौन सा समास है, तो ग्रामगत के अंदर जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्दांशों के लिए एक शब्द के 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से उचित विकल्प जिसकी आशा ना की गई हो, तो जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहते हैं अप्रत्याशित, और जिसकी की गई हो उसको प्रत्याशित कहते हैं। ठीक है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, तो देवनागरी लिपि जो मूलतः है वो है अक्षरात्मक है। अगला है, किस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है, यानी मम्मी यानी माता कहा जाता है, तो ये कौन सा है, तो यह आपका संस्कृत को कहा जाता है। मैला आंचल के उपन्यासकार कौन है, तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है, तो ये कौन सी रचना है कीर्तिकला। ठीक है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा गज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गज का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो यह आपका ग्रीवा मतलब गर्दन होता है। ठीक है। बाकी हो गया हस्ती, हाथी, मतंग, ये हाथी को ही बोलते हैं। घट का अनेकार्थी शब्द समूह बताना है। घट, तो घट का पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द की अगर बात करें तो ये हो जाता है आपका दे, किनारा, घड़ा। कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है, तो 194 की बात करूँ तो ये है आपका बी, वह कलकत्ता जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 195 आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो आईना को खड़ी बोली में शीशा कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है। खड़ी बोली में। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है, तो घनश्याम शब्द के अंदर जो है समास की अगर बात करूं तो ये है आपका बहुव्रीहि समास।
रास्ता रोवे अच्छा रास्ता नहीं, माफ़ करिएगा, 197, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। कई बार यानी बार बार हम लोग इसको प्रयोग भी करते हैं। तो यहाँ पे लोकोक्ति का अर्थ बताना है क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है कि बार बार सस्ती चीज़ की मरम्मत करानी पड़ती है, परंतु महंगी चीज़ खरीदने पर ऐसा बार बार यानी उसका मरम्मत बार बार नहीं करना पड़ता है। तो यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मूर्छित का विलोम शब्द बताना है। तो मूर्छित का विलोम शब्द की अगर बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा सचेत, यानी जिसके अंदर चेतना हो, यानी जो होश में हो, तो उसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, तो 199 का हो जाएगा बी, पढ़ाना, प्रेरणार्थक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, तो कुरुक्षेत्र के जो रचनाकार हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी क्लियर हो जाता है। और अब चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 3, और इस महामैराथन को ख़त्म करेंगे हम लोग। इसके बाद आप चाहे आप बिहार पुलिस के लिए पढ़ो, चाहे आप दरोगा के लिए पढ़ो, आप किसी के लिए भी पढ़ो। और मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं यानी। और आपको पता है कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इतने सारे रिपीट होते हैं क्योंकि नया क्वेश्चन वो बनाएंगे कहाँ से। आप ना एक बार इसको घोर के किसी तरफ पी जाओ, चाहे आप दूध में हल्दी डाल के पियो या जैसे पीना हो आप पी जाओ। सिलेक्शन आपका पक्का है, वो भी पढ़ाई के दम पे, क्योंकि मुझे पता है पैसे ना तो आपके पास है ना तो मेरे पास है। तो चलिए देखते हैं हम लोग महामैराथन को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। सुदामा पांडे धूमिल की कृति है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद से सड़क तक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद है चांद का मुंह टेढ़ा है, कविता संग्रह के कवि कौन है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है, तो ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी का है। किन का है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, तो ये मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, जबकि कृष्णा सोबती, आज्ञेय, अमृता प्रीतम इन तीनों को मिला हुआ है। निम्नलिखित में से कंठ से आवाज़ निकलने वाला व्यंजन कौन है, तो कंठव्य उसको कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा ठ। ठीक है, ये मूर्धा से आवाज़ निकलता है, बाकी सारे के सारे जो हैं कंठ से निकल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पत्ती शब्द का बहुवचन शब्द कौन सा होगा। तो पत्ती का जो बहुवचन होगा वो कौन सा होगा, एक मिनट माफ़ करिएगा, यहाँ पे पूछ रहा था कंठ से यानी कंठव्य व्यंजन कौन सा, यानी ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसका आवाज़ कंठ से निकलता है, तो वो ग हो जाएगा। मैंने बताया था क वर्ग, पूरे क वर्ग का जो है आवाज़ कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है। तो ठ जो है मूर्धा से होता है, द जो है दांत से होता है, और ब जो है ओठ से होता है, माफ़ करिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। पत्ती का बहुवचन रूप कौन सा होगा, तो पत्ती का बहुवचन की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पत्तियाँ हो जाएगा। मेरी बेटी में बहुत सारे गुण हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है ये बताना है। तो इसमें कारक की अगर बात करूँ तो अधिकरण कारक हो जाएंगे में पर। ठंडा किस प्रकार का विशेषण है, तो ठंडा जो विशेषण है यह संबोधन है। ठीक है, एक मिनट कहाँ आंसर मार रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 208 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है, तो भूतकाल का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सीता जा रही थी, यानी जिसका मीनिंग पास्ट टेंस में हो। ठीक है, विवाद सुलझा लिया गया, इनमें से कौन सा वाच्य है जिसको आप वॉइस कहते हैं, तो इनमें से वाच्य की अगर बात करूँ तो ये है कर्मवाच्य। ठीक है, सुकृत में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे ओबियसली आप देख सकते हैं सु है। अगला एक एक में कौन सी संधि है, तो 1+1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृद्धि संधि। जलयान में कौन सा समास है, तो 213 का राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका तत्पुरुष। ठीक है, जलयान यानी जल का यान या जल के लिए यान। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया की अगर मैं बात करूँ तो सिलवाना हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
215 निम्न में से भाववाच्य का चयन करना, यानी जिसके अंदर कौन सा हो, पैसिव वॉइस हो, ये कहा जा रहा है। तो स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई थी। अगर मैं 15 का आंसर की बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 215 का, निम्नलिखित में से कौन भाववाच्य, माफ करिएगा, भाववाच्य की बात बोला है तो वह कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मैंने वहाँ पे कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य को देख रहा था, पर यहाँ पे भाववाच्य की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 215 का डी हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 215 का डी हो जाएगा। ठीक है, जो सी है वो गलत है, 215 का डी हो जाएगा। उन लोगों से आज नहीं खेला जाता है। ठीक है, भोजनालय में संधि कौन सा है, तो भोजन प्लस आलय, तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा कौन सा हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाए, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भोजनालय, भोजन प्लस आलय। ठीक है, इसके बाद है विश्वामित्र का समस्त पद कौन सा होगा, ऑप्शन देख। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी विश्वामित्र यानी विश्वामित्र। इनमें में से किस लेखक की आत्मकथा का नाम, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये किनका आत्मकथा है, तो ये जो आत्मकथा है ये है हरिवंश राय बच्चन का। पहचानते होंगे आप, रिश्ते में तो हम तुम्हारे गुरु लगते हैं पहचान गए होंगे। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, तो सदा बहुवचन में कौन सा शब्द होता है, तो ये होता है आपका प्राण, प्राण निकल गए। ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़े है, इसका काल बताना है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, माफ करिएगा, तो इसका काल बताना है, तो कौन सा काल है इसके अंदर, तो ये है आपका पूर्ण काल हो जाएगा, आपका पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, शीत का विलोम शब्द क्या होगा, तो शीत का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा उष्ण। शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्मी। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ। जो आसानी से मिल जाए सुलभ। जहाँ अगम यानी नहीं आने वाला, अगम मतलब हो गया नहीं जाने वाला, और दुर्गम जहाँ जाया नहीं जा सकता है या जहाँ पहुँचा ना जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला ऑप्शन है। सुक्ति, सुक्ति का बताना है, तो सुक्ति सु प्लस उक्ति ही होगा, लेकिन जो सु होगा ना उसका मात्रा बदल जाएगा, छोटा वाला मात्रा हो जाएगा दीर्घोकार का। ठीक है, तो ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन है। 223 का ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द से अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं, तो 224 की बात करूँ तो ये हो गया आपका उम्र। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव परसों चला जाएगा, तो यहाँ जो रेखांकित शब्द हैं परसों, तो इसको पहचानना है कि ये कैसा शब्द है, उपसर्ग है, सर्वनाम है, अव्यय है, कारक है, क्या है, तो ये जो है ना अव्यय है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध यानी गलत है, तो अगर मैं गलत की बात करूँ तो वह धीमी स्वर में बोला, ये गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस चिन्ह को विवाद, घृणा इत्यादि को बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जो किया जाता है कौन सा, तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, कौन सा, तो विस्मय आदि बोधक। चलिए, यानी ये वाला उल्टा आई जो आप डालते हैं। चलिए, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका बुरी संगति में पड़कर और बुरा हो जाना। चौपाई के प्रथम चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, तो ये होती हैं टोटल 16। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो ऑप्शन दिखाते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें कह रहा है, तो वर्णमालाएं किसे कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें आंसर की, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, तो स्त्रीलिंग शब्द जो है वो कौन सा है, तो वो है आपका भुजा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है भाई, तो कलम कलमियाँ, ये बहुवचन नहीं होता है, कलम कलमे होता है, बाकी सारे सही हैं। चिड़िया चिड़िया, कौआ कौए, मुर्गा मुर्गे, कलम कलमियाँ नहीं होता है, कलमे होता है। प्र उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो प्र उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रस्थान, यानी प्र प्लस स्थान।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्र से संबंधित नहीं है? अग्र का मतलब होता है आगे, यानी आगे, समझ गए क्या होता है आगे। तो 34 का अगर मैं बात करूं, 234 का, तो ये हो जाएगा आपका आशुग। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन किए जो दिए गए सही मुहावरे का अर्थ हो। ठीक है, सर पर कफन बांधना, तो सर पर कफन बांधना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बलिदान के लिए तैयार रहना या तैयार हो जाना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिया गया है, तो सही विकल्प को चुनना है। तो ये कह रहा है कि सत्याग्रह का विग्रह चुनना है। तो सत्याग्रह का विग्रह क्या होता है? तो सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको संधि विच्छेद चुनना है। किसका? पवन का। तो पवन का जो संधि विच्छेद होता है ना, क्या होता है? अच्छा देखिए, बाय चांस आपको अगर नहीं पता हो तो कैसे आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे? तो ये जो आपके सामने ये दिया हुआ ना, इसको ना पढ़िए, आपको पवन ऐसा फील होगा, लेकिन साथ में पढ़ना है। कैसे? पो अन, पो अन, पो अन। ठीक है, पो अन, ये नहीं लग रहा। पोवन नहीं लग रहा। पवन, पवन। यहाँ पे तो दो ऑप्शन हो गए हैं, इसलिए माफ़ करिएगा। तो यहाँ पे ना आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 237 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। पोजोड़ अन होता है पवन। ठीक है, तालव्य ध्वनि नहीं है, तो कौन सा तालव्य ध्वनि नहीं है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ये हो जाएगा तालव्य ध्वनि नहीं है। ये कैसा ध्वनि है? मूर्धन्य ध्वनि है, यानी मूर्धा से निकलता है। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या है? तालु से निकलते हैं। क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन आप जब बताया तो आप समझ चुके होंगे क्या चीज़ कह रहा था। तो आहट का प्रत्यय चुनना है आपको। ठीक है, यानी जिसमें आहट प्रत्यय लगा हो वो आपको चुनना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है इसमें आहट लगा हुआ है? तो चिकनाहट, चिकनाहट ऑप्शन नंबर सी को देखिए, आपको बिल्कुल राइट आंसर। तो 240 देखते हैं। तो इसमें आपको क्या चुनना है? तो परोपकारी का क्या बनाना है? स्त्रीलिंग रूप बनाना है। तो परोपकारी का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो ये होता है आपका परोपकारिणी या परोपकारिण क्या होता है? चलिए और ऑप्शन, चलिए बाकी सारे ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए आपका परोपकारिणी, यानी परोपकार का परोपकारिणी हो जाएगा। ठीक है, तो 241 हर्ष हो, दीर्घ हो, वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपका ओष्ठ। ठीक है, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक शब्द सही है उसको चुनना है। जो दूर की सोचता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दूरदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदर्शी। दूरदृष्टि किसको कहते हैं? जो दूर तक देखा जाता है। ठीक है, दुर्लभ, जो आसानी से प्राप्त ना हो, सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ जिसको सब कुछ पता हो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी दूरदर्शी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही युग्म है उसको चुनना है। ठीक है, गाड़ी, गाढ़ी। तो इसी तरह से हमारा जो आंसर है उसको चुनना है। तो 243 की अगर मैं बात करूँ तो यान गहरी, यान गहरी, ये राइट आंसर हो जाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कौन सा सर्वनाम है यहाँ पे ढूंढना है? तो सर्वनाम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा संबंधवाचक। जिसकी, जिसकी, ये संबंध बता रहा है किसके किसके बीच में? लाठी और भैंस में। जिसकी और उसकी, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है भाई, तो 245 देखते हैं। तो मोहन बुद्धिमान लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह वाक्य जो है 245 का बी, बुद्धिमान जो है ना वो गुण को बताता है, तो गुणवाचक हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। सुमन प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो रेखांकित शब्द पहचानना है। तो सुमन प्रतिदिन, प्रतिदिन जो है ना, दिन, दिन, प्रतिदिन, ये सारे के सारे अव्यय होते हैं। तो 246 का सी हो गया। 47 रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? तो रत्नावली दोहा संग्रह जो लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो वो है आपका रत्नावली के द्वारा। किसके द्वारा रचा गया? तो रत्नावली के द्वारा। निम्न में से कौन सा वर्ण अयोग हुआ है? तो अगर मैं बात करूं 248 का, तो ये हो जाएगा सारे के सारे, यानी अह, अंग, उसके बाद अन, ये सारे के सारे सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे अयोग हैं। तो 249 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध यानी गलत है? तो 249 की अगर बात करूं तो मुझे बड़ी भूख लगी है, ये गलत है। बड़ी भूख नहीं होती भाई, भूख लगी है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक की अगर मैं बात करूं तो 250 का हो जाएगा सी, यानी मनुष्य बोलने से दुनिया की तमाम मनुष्य का बोध हो जाता है। ठीक है, हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो हाथी का स्त्रीलिंग शब्द
क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल आसान हो गया, तो ये हो जाएगा हथिनी। ठीक है, घोड़ा का बहुवचन बताना है, तो घोड़ा का बहुवचन क्या होता है भाई, घोड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द हैं, तो शुद्ध शब्द लिखा हुआ कौन सा है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर, बाकी ऑप्शन तो देख लो। हाँ, राष्ट्रीय यहाँ पे मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला रेखांश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रेखांश की संधि विच्छेद की अगर मैं बात करूं तो रेखा प्लस अंश हो जाएगा, यानी तो यहाँ पे जो हमारा 254 का सी राइट आंसर। ठीक है, पुस्तक हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखा गया, तो हिंद स्वराज जो लिखा गया ये मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो ये अशुद्ध है, तो यहाँ पे कौन अशुद्ध है, तो उसको चुनना है, तो ये ना मैंने ही यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इसको हटाना पड़ेगा, अगर इसको हटा दे और पढ़ें तो क्या हो जाएगा, यह काम कर लेना चाहिए। सही है। राजपुत्र में कौन सा समाज है, कौन सा समास है, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास है, तो 257 का डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य है, तो इसके अंदर जो है आपका कर्मवाच्य है। कैसा है, कर्मवाच्य, इसको पैसिव वॉइस कहता है। निम्नलिखित में से अव्यय है, तो अव्यय किसके अंदर है, तो 259 का से तथा के अंदर अव्यय में कौन कौन, याद रखेगा 2-4 शब्द, दिन दिन प्रतिदिन तथा, ये सारे के सारे अव्यय शब्द हैं। इसके बाद है हिंदी में अल्प विराम कौन से हैं, तो अल्प विराम चिन्ह को ढूंढना है, तो अल्प विराम जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्प विराम। ठीक है, 261 नाक कटना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो नाक कटना मतलब होता है बदनामी होना। ठीक है, इसके बाद है जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जल का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो कौन नहीं है, तो समीर, समीर का मतलब होता है हवा। ठीक है, बाकी सलील, अम्बु, नीर, पेय, ये सारे के सारे जल के पर्यायवाची हैं। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाक्य के जो प्रकार होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं वाक्य। ठीक है, अगला वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका डिबिया, डिबिया का बन जाता है डिबिया, यहाँ गलत लिखा है, बाकी सारे के सारे सही है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, तो लिखावट के अंदर जो है आवट प्रत्यय है। ठीक है, महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है, तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस उत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव। तो यहाँ पे 267 की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मैंने घर जाना था, गलत है, कौन सा पार्ट गलत है, तो इसके अंदर मैंने गलत है, यहाँ पे हो जाएगा मुझे। ठीक है, गोली चलाई जाती है, कौन सा इसमें कौन सा वाच्य है, यानी वॉइस बताना है। तो आंसर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो कर्मवाच्य है। ठीक है, दूध का दूल्हा होना, तो इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो दूध का दूल्हा होना मतलब निर्दोष होना। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो ये है आपका कबीर के रचनाओं का संग्रह है बीजक। ज्ञा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है, तो ज्ञा ध्वनि का जो स्वर है वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं आपका संयुक्त, क्योंकि ये जो है 2 से मिलके बना होता है। ठीक है, उसके बाद है फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो फांसी शब्द के अंदर जो है आपका बड़ी ई की मात्रा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। उच्चारण का संधि विच्छेद बताना है, तो उत प्लस में चारण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रत्यंग में किस समास का उदाहरण है, तो प्रत्यंग में अगर समास के उदाहरण की बात करें तो यह है आपका अव्ययी भाव समास। तरुण का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो तरुण का स्त्रीलिंग शब्द जो होता है वो क्या होता है, तरुणी। ठीक है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा आपका मित्रता, बस एक वचन में। ठीक है, बहुवचन नहीं बना सकते इसका। 278 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कारक चिन्ह नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसको पढ़ेंगे तो पूरे में आपको है ऑप्शन कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। देवेंद्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो देव प्लस इंद्र, तो ये हो जाएगा आपका गुण संधि। ठीक है, जो सुना हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अश्रव्य कहते हैं। ठीक है, 281 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करूँ
तो ये हो जाएगा आपका गुट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये आपका दही। दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है, यानी जो बहुवचन में नहीं लिखा गया हो या गलत तरीके से लिखा गया हो, तो ये आपका रीतियाँ, यही गलत तरीके से लिखा गया है। ठीक है, आगे कहा सुनी में कौन सा समास है, तो कहा सुनी के अंदर अगर मैं समास की बात करूं तो यह आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो 284 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अभी उपसर्ग से बना एक शब्द कौन सा है, तो अभी उपसर्ग से बना एक शब्द, बाकी सारे ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिनंदन। अभी प्लस नंदन। ठीक है, राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो राजा का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो भूप, नरेश। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। परमात्मा का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो परम प्लस आत्मा, यानी 287 का सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निशाचर में कौन सा समास होगा, तो निशाचर में अगर मैं समास की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया की बात करूं तो 289 का डी हो जाएगा। सीता वीणा बजा रही है, तो इसमें जो है सकर्मक क्रिया है, यानी बजाना, ये सकर्मक क्रिया होते हैं। चलिए अगला देखते हैं 290। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये आपका जो सुंदरता शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द की अगर बात करूं तो सागर आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगला किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, तो कौन सा शब्द है ऐसा, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दर्शन, हमेशा बहुवचन में। अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो अपमान के अंदर जो है अप उपसर्ग है, तो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद है घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, तो घबराहट में अगर प्रत्यय की बात करूँ तो ये आहट प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परमार्थ का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो परमार्थ का सही संधि विच्छेद की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा परम प्लस अर्थ। ठीक है, पद्मावत किन की रचना है, तो ये है आपका मलिक मोहम्मद जायसी की, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद है प्रति प्लस आघात का संधि क्या होगा, यानी मिलाने पे क्या बनेगा, तो प्रति प्लस आघात मिलाने पे क्या बनता है, प्रत्याघात। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए नंबर। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए, तो तद्भव शब्द किस में है, तो ये आपका है प्यासा के अंदर तद्भव शब्द है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी गलत है, तो ये क्या तुम कॉलेज जाते हो, तो ये जो है ना गलत तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। अगला निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, तो स्त्रीलिंग शब्द किस में है, तो सारे के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है ने किस कारक का चिन्ह है, तो आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ है, कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं, तो कर्ता ने, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 301 का ए हो जाएगा। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको, और आपका एक भी नंबर रुकने वाला नहीं है। आपका हिंदी की वजह से आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकेगा, और यकीन मानिए आप बाकी स्टूडेंट की तुलना में बहुत आगे निकल चुके होंगे जब आप इसको रिवीजन कर लेंगे। और मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे आके मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, और कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बुक नहीं खरीद पाए हैं वो वैसे तो कहूँगा कि आप पहले बुक खरीद लीजिए, आपके सामने बुक होगा ना तो फिर पढ़ने का मज़ा एक अलग ही होगा। फिर आपका चाहे वो हिंदी दरोगा के लिए हो या फिर बिहार पुलिस के लिए हो, कोई मायने नहीं रखता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो कौन सा शब्द है जो कि सर्वनाम है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में विशेषण है, तो विशेषण को ढूंढना है, तो 303 का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका शांत। ये क्या है, तो ये विशेषण है। ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कौन सा काल है, काल पहचानना है, तो इसके अंदर ना पूर्ण वर्तमान काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी नहीं। चलिए आगे। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, तो निम्नलिखित के अंदर तद्भव शब्द की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा हो जाएगा,
अचरज हो जाएगा तद्भव शब्द, ठीक है। इसके बाद है शीत का विलोम शब्द क्या होगा, तो एक बार ये आ चुका है, तो शीत का विलोम शब्द उष्ण हो जाएगा, ठीक है। अनिल, अनल का सही अर्थ, अनिल का मतलब क्या होता है, तो अनिल का मतलब हवा होता है। अनल का मतलब क्या होता है, तो अनल का मतलब आग होता है। तो 7 का ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। पराजय में उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग हो गया परा, उपसर्ग हो गया, ठीक है। 308 का सी हो जाएगा। 309, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो इसके अंदर ग्वाल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 310 देखते हैं। दूर की सोचने वाला, थोड़ी देर पहले आया था, तो दूर की सोचने वाला जो होता है ना, उसको कहते हैं दूरदर्शी कहते हैं, ठीक है। आगे, इनमें से वाद शब्द का उपसर्ग कौन सा है, ठीक है। तो वाद शब्द, इनमें से वाद शब्द का उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा अपवाद, ठीक है। चलिए, पौराणिक शब्द में प्रत्यय बताना है, तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इक हो जाएगा। कुपात्र में उपसर्ग बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, तो 313 का सी हो जाएगा, कु हो जाएगा। कुपात्र, सुपात्र, कुपुत्र। अत्यंत में सही संधि विच्छेद क्या है, तो संधि विच्छेद अगर करूँ अत्यंत का, तो ये हो जाएगा आपका अति प्लस अंत, तो ए नंबर। लघुर्मी, लघुर्मी तो दिया नहीं है, वधुर्मी है, इसी तरह सिंधुर्मी होता है, सबके सेम होते हैं। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो वधु प्लस उर्मी, लेकिन यहाँ पे जो वधु के अंदर मात्रा है वो बदल जाएगा, यहाँ बड़ा मात्रा तो छोटा मात्रा हो जाएगा। तो 315 का हो जाएगा क्या, 1 मिनट माफ करिएगा, 315 का बी होगा, यहाँ पे मात्रा नहीं बदलेगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है आपका। इनमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो ये होगा प्रतिदिन, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो 317 देखते हैं। ईद का चांद होना, इसका अर्थ बताना है, तो बच्चा बच्चा जानता है, तो 317 का सी हो जाएगा, बहुत दिनों के बाद दिखाई देने वाला। 318, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो पुल्लिंग शब्द किस में है, तो यहाँ पे है सौभाग्य के अंदर पुल्लिंग शब्द है। धोती का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, तो धोती का बहुवचन जो है ना, वो आपका धोतियाँ हो जाएगा, ठीक है। हाथी शब्द का बहुवचन बताना है, तो हाथी का क्या हो जाएगा, हाथिया। नाम सुने हैं क्या, हाथिया नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं, पर बहुवचन होगा क्या, तो 320 का ना, हाथी का बहुवचन जो है हाथी ही रह जाता है, ठीक है। और हाथी का हाथियाँ सुने हैं, लेकिन गलती से सुने हैं, ठीक है। तो 320 का हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 321, ठीक समय पर आ जाना, इनमें से कौन सा कारक है, तो यहाँ पे मैं पर आपने देखा होगा, तो यहाँ पे हमारा अधिकरण हो जाएगा। ऊ यानी बड़ी ऊ किस स्वर का उदाहरण है, तो ये जो है आपका दीर्घ स्वर का उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है, तो कौन सा स्वर नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, र, ठीक है। तद्भव शब्द को पहचानना है, तो तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है, तो तद्भव शब्द जो है वो आपका भाप है, तद्भव शब्द। इसके बाद है पलंग शब्द का तत्सम बताना है, तो पलंग शब्द का तत्सम जो है ये होता है पर्यंक होता है, यानी 25 का ए हो जाएगा, 325 का ए हो जाएगा। एक वचन शब्द का चयन कीजिए जिसके अंदर एक वचन हो, तो ये है हर एक, ठीक है। दासत्व में कौन सा प्रत्यय है, 327, तो इसके अंदर ना त्व प्रत्यय है, कौन सा, त्व प्रत्यय। उन्नति में संधि विच्छेद, उन्नति, उत प्लस उन्नति, ठीक है। तो 328 का सी हो जाएगा, व्यंजन संधि है इसके अंदर। विश्व का मित्र, इसका समस्त पद बताना है, तो दोबारा आ गया, तो विश्वामित्र। भोजनालय में संधि विच्छेद बताना है, तो भोजन प्लस आलय, ठीक है। 330 का डी, इसके अंदर दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद है 331, निम्नलिखित में से जूठन किसकी आत्मकथा है, तो जूठन जो आत्मकथा है, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो ये है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। चलिए अगला, गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पतला, यानी गाढ़ा पतला। निरंतर डैश करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, तो क्या करने से कामयाबी मिल सकती है भाई, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है प्रयास, यानी ऑप्शन नंबर बी है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को ना धातु कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है, तो जो कि गलत तरीके से मैच किया गया, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका दोस्त
सखा, ये पर्यायवाची शब्द दे रखा है इसका। दोस्त का यहाँ पे विलोम शब्द नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 336 इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है यानी पर्यायवाची? तो नदी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो 36 यानी 336 का ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सारे के सारे जो है नदी के पर्यायवाची दिए हैं, इसके अलावा सरिता, तटनी, निर्झरणी, ये सारे के सारे, ठीक है। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? तो दांत जो है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है ये बताना है। तो 337 का आप वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। दांत उजला होता है यानी पुल्लिंग है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग शब्द जो होता है वो होता है ब्राह्मणी, ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कमल का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो कमल का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो होता है आपका कमलिनी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महान का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो महान का उल्टा शब्द होता है वो होता है तुच्छ, यानी 340 का सी हो जाएगा। अग्र का विलोम शब्द क्या होता है? तो अग्र का विलोम शब्द पश्च होता है। अग्र का मतलब आगे होता है, तो पश्च का मतलब क्या होता है? पीछे होता है, ठीक है। तो 342 देखते हैं घटा शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? तो घटा शब्द का जो बहुवचन शब्द होता है घटाएं। लकीर का फकीर, इसका मुहावरा का अर्थ बताना है। तो लकीर का फकीर होना मतलब होता है आपका पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, यानी 343 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रय का विपरीतार्थक बताना है। तो क्रय का विपरीतार्थक जो होता है ना वो होता है विक्रय, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है, यानी गलत जो है उसको चुनना है। तो 345 का सी, कल तुमको कहाँ जाना है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये अशुद्ध वाक्य है। चलिए बाकी सारे सुनते हैं। मिठाई शब्द किस वचन में है? मिठाई शब्द का एक वचन, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? चलिए तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यानी बहुवचन आपको ढूंढना है, यहाँ पे यही कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो मिठाई का मिठाइयाँ हो जाता है बहुवचन। तो निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। तो पुल्लिंग कौन सा है भाई? तो ये है आपका शशि, शशि जो है ना ये पुल्लिंग शब्द है, इसको चंद्रमा का पर्यायवाची कहते हैं। तो पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। तो पंक्ति का वचन बदल के लिखना है। तो 348 का हो जाएगा बी, तो पंक्ति का पंक्तियाँ हो जाएगा। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप भगवती होता है। निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव करना है। तो 350 का डी हो जाएगा। पुनर्जागरण ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना, ऐसे लिखते हैं पुनर्जागरण, पूछा हुआ था, SSCGD भी पूछा था। वर का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो वर का स्त्रीलिंग रूप यानी स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो क्या होता है? वधु, वर वधु, वर वधु को क्या बोलता है? वर वधु को लाइए, हाँ वर वधु को लाइए। तो वो ये बोलता है ना पंडित जी लोग शादी विवाह में मंत्र बोलते हैं, तो वैसे ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 351 का सी, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची शब्द की अगर मैं बात करूँ तो उषा नहीं है। उषा का मतलब सुबह होता है। बाकी सारे के सारे पर्यायवाची नदी का, सरिता, नद्य, तटिनी, अपगा, ये सारे के सारे नदी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। खटाई में पढ़ना है, इसका अर्थ बताना है। तो खटाई में पढ़ना इसका अर्थ होता है निर्णय ना होना, ठीक है। चलिए शीशम शब्द का लिंग क्या है? तो शीशम शब्द का जो लिंग की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा लिंग है भाई इसके अंदर? तो इसके अंदर जो है पुल्लिंग है। अनभिज्ञ का संधि विच्छेद बताना है। तो अनभिज्ञ का संधि विच्छेद होता है अन प्लस अभिज्ञ, ठीक है, ऑप्शन ए। 356 देखते हैं निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर के अंदर जो समास है वो बहुव्रीहि समास है, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे हमारा खटास शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लगातार बारिश हो रही है, इस वाक्य में क्या है? तो इस ये ना रिपीट क्वेश्चन है। पार्ट 1 के अंदर देखे थे हम लोग। तो लगातार बारिश हो रही है, इसके अंदर जो है ये आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। परा उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो परा उपसर्ग से बना शब्द अगर मैं बात करूं तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी पराभूत। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप के अंदर जो है मिल प्लस आप, यानी आप प्रत्यय है। सुआगत की संधि विच्छेद क्या होगी? तो स्वागत हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 361 हो गया। 62 देखते हैं। मधुशाला, माला नहीं, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के जो रचयिता है ना वो है आपका हरिवंश राय बच्चन। पहचाने इनको? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ये जिसने कहा
ये उसके बाप है यानी अमिताभ बच्चन के पापा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो मधुक जो है ये तत्सम शब्द है। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? तो हिंदी में मैं का जो बहुवचन होता है ना वो हम होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो आकाश बिल्कुल एक वचन में यूज होता है। अपादान कारक का चिन्ह बताना है, तो अपादान का कारक का चिन्ह कोई बड़ा काम तो है नहीं, तो डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद है सीमा कुत्ते से डरती है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य के अंदर जो कारक है यहाँ भी आपका कौन सा कारक है भाई? हाँ, अपादान कारक है। चलिए, जिसकी कौन सा सर्वनाम है? तो जिसकी जो है ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जिसकी शब्द है ना ये संबंध को दिखाता है, बताता है। निम्न में से कौन सा वंदना शब्द का प्रत्यय है? तो वंदना के अंदर प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके अंदर अना प्रत्यय लगा हुआ है। नीरव का उपयुक्त संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो नीरव नी प्लस रव। ठीक है, तो नीरव का संधि विच्छेद हो जाएगा नी प्लस रव, ऑप्शन नंबर सी। घनश्याम शब्द में समास कौन सा है? तो इसके अंदर जो है ना बहुब्रीहि समास है। घनश्याम किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण को कहते हैं घनश्याम। यानी जब ना तो उत्तर पद प्रधान हो और ना ही पूर्व पद प्रधान हो, तो वैसे समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला देखते हैं, ये आपका दोबारा रिपीट हुआ है। सस्ता रोवे वार वार महंगा रोवे एक बार। इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ कौन सा होगा। तो इसका अर्थ की अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी बार बार सस्ती चीज़ की मरम्मत करानी पड़ती है, परंतु महंगी चीज़ खरीदने पर ऐसा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण की बात करूं तो गहरा शब्द जो है ना ये विशेषण है आपका। आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 374 का ए हो जाएगा, याचना करना यानी मांगना। हिरन शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो हिरन का पर्यायवाची जो है वो होता है आपका सारंग। सारंग हिरन को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला 376 तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है पंक्ति। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो चंचरिक शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका भ्रमर। ठीक है, उसके बाद है आधुनिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो आधुनिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका प्राचीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखते हैं 379 निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा तो बताना है। आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना, ये सारे के सारे होते हैं। पास के ढोल सुहावने, ऐसा सुना है आपने कभी? बिल्कुल नहीं सुना है, तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाए। तो अच्छा सही क्या था? सही था दूर के ढोल सुहावने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो शुद्ध वाक्य की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है यह मनुष्य मात्र का धर्म है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अगर यहाँ पे शब्द कौन सा शब्द है ऐसा, तो वो शब्द है आपका पूज्य। तो शुद्ध कैसे होगा भाई? ऐसे होगा। ठीक है, पूज्य। ठीक है, आगे देखते हैं। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश बताना है। तो अज्ञेय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है जिसे जाना ना जा सके। ठीक है, अगला धरेश का संधि विच्छेद बताना है। तो धरेश का संधि विच्छेद की अगर बात करूँ तो धरा प्लस ईश। धरा का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है भाई। इस मतलब ईश्वर भगवान, यानी पृथ्वी का ईश्वर धरेश। इनमें से कागज का बहुवचन बताना है। तो कागज का जो बहुवचन होता है ना वो होता है आपका कागजात। क्या होता है? कागजात। दिमाग चकरा गया होगा, सच्चाई यही है। कागजें हैं, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, नहीं गलत है। ठीक है, तो 384 का डी हो जाएगा। चलिए अनेकार्थी शब्द अक्षर, इनमें से इसका अर्थ बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 385 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। अर्थ की दृष्टि से तत्सम तद्भव शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है वो है आपका घोटक घोटना। ठीक है, उल्टे बांस बरेली को मुहावरे का अर्थ बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत कार्य करना है। ठीक है, उल्टे बांस बरेली को। एक और सुना होगा, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। चलिए अगला देखते हैं। विलोम शब्द कौन सा है?
यानी युग्म चुनना है जो कि सही है, पेयर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कपटी। कपटी का उल्टा होता है निष्कपट, ठीक है। बाकी सारे के सारे गलत है। निम्नलिखित शब्द में समास का उदाहरण। गिरिधर, गिरिधर में कौन सा समास है? तो गिरिधर बोलने से ही ना हमारे दिमाग में एक ऑप्शन आता है, गिरिधर कृष्ण को क्या आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है, ठीक है। चलिए देखते हैं 390 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को चुनना है। तो तत्सम है यौवन के अंदर तत्सम है। अली, अली शब्द का सही अर्थ बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो वो हो जाएगा आपका, एक अली का मतलब होता है भौरा और दूसरा अली का मतलब होता है सखा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है? तो यहाँ पे हमारा कारखाना हो जाएगा, ठीक है, उद्योग का अनेकार्थी शब्द है। चलिए अगला देखते हैं, बिजली का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बिजली का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, वो होता है आपका दामिनी, यानी 93 का, यानी 393 का हमारा डी सही हो जाएगा। बिजली का दामिनी होता है, चपला होता है, चंचला होता है, विद्युत होता है, ये सारे के सारे होते हैं। गौरव का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो गौरव का जो विपरीतार्थक शब्द होता है ना, वो होता है आपका लाघव, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी 394 का बी। सद्भावना का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य प्लस भावना, ठीक है। तो 395 का हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ठीक है भाई, तो एक तो तत्सम दिया हुआ है और उसके सामने क्या दिया हुआ है? तद्भव दिया हुआ है। तो ये सही वाला तो ठीक है, लेकिन गलत वाला आपको पहचानना है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ, सत्य का सत्य इसका लिखा हुआ है क्या? 7, तो ये गलत है। सत्य का मतलब 100 होता है, बाकी सारे के सारे सही हैं। ढपोर शंख होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ढपोर शंख होना इसका मतलब होता है बातुन किंतु अकर्मण्य व्यक्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 398 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये आपका नज़र, ये स्त्रीलिंग शब्द है, नज़र लग गई। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जो आँखों के सामने ना हो। तो जो आँखों के सामने ना हो उसको कहते हैं परोक्ष, और जो आँखों के सामने हो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, और जो सामने हो उसको कहते हैं समक्ष, ठीक है। और जो हो ही ना, शायद उसे अपरोक्ष कहते हैं, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। इसके आगे है 400 क्वेश्चन, और इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, यानी इस महामैराथन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद हमारा जो हिंदी का सेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे आके, मेरा आईडी मैं बता देता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे जाइएगा और वहाँ पे लिखिएगा @CHANDAN नीचे वाला डैश 15 FEB फैब। आप ये लिख के सर्च करना, आपके सामने जो आईडी आएगा उसे आप फॉलो कर लेना, और फिर आप हमें मैसेज करना अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको करना है। और क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? यानी एक ऐसा कौन सा शब्द है जिसका स्वर संधि, यानी जो स्वर संधि से बिलोंग्स करता है? महोत्सव, दिगंबर, जगदीश, तदनुसार। तो चलिए मैं आंसर बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन में अलग करूँगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या करूँगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ, पहले आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा महोत्सव, ठीक है, महोत्सव हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको आंसर क्या करना है, यानी क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है आपका दिगंबर। इस दिगंबर का और उसके बाद जगदीश का आपको संधि विच्छेद करके कमेंट में लिखना है, यानी संधि विच्छेद कमेंट में लिखना है। और जिनका भी सही होगा वैसे 5 लोगों का मैं नाम अगली वीडियो में मेंशन कर दूंगा। कौन कौन सा का? तो पहला तो हो गया आपका दिगंबर और दूसरा हो गया जगदीश। इन दोनों का संधि विच्छेद जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपने इसको कर लिया होगा, और आपका जो हिंदी का सेक्शन है SK झा सर का 4100 प्लस का, उसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखने वाले हैं इसके बाद वाले सेक्शन का, और इस तरह करके हम लोग 4 से 5 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा बुक को ख़त्म कर लेंगे।